भोपाल राजधानी के नजदीक भदभदा और सूखी सेवनिया रोड पर जीव दया गौशाला बनी हुई है, जहां पर जीवों के साथ दया नाम की चीज नजर नहीं आई है। हर दिन गायों की मौत हो रही है, वहीं पीछे की तरफ उनका चमड़ा उतारा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में कंकाल पड़े हुए हैं, लेकिन जीव दया गौशाला के संचालक को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर तरफ दुर्गंध और सड़ांध उठ रही है। लंपी से भी ज्यादा बुरे हाल इस गौशाला में है। इतनी बड़ी संख्या में मृत गौवंश को देखकर लोग हैरान हैं। इतना पापी अपने लाभ के लिए कोई कैसे हो सकता है? यह मामला देखकर पशुपालन विभाग के अफसर भी हैरान थे। पिछले 2 साल में इस गौशाला में गायों के अनुदान के रूप में करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जो किसी गौशाला को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसके बाद भी यहाँ चारे के लिए स्टोर खाली मिले हैं। मौके पर पहुंचे पशुपालन विभाग के अफसर भी तय नहीं कर पा रहे हैं इतनी गाय कैसे मर गईं। जांच के लिए हाल ही में मृत गायों का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें बात सामने आई है पॉलीथिन खाने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गायों को चारा नहीं दिया जाता है, उन्हें मारा जा रहा है और उनकी हड्डी और चमड़े को बेचकर गौशाला संचालक पैसा कमा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवांगी ठाकुर की तरफ से लगाई गई आरटीआई में खुलासा हुआ कि नगर निगम की तरफ से 1 साल में करीब 4000 से ज्यादा गाय भेजी गई हैं। वहीं 1900 के लगभग जीव दया गौशाला के रिकॉर्ड में थी। नगर निगम की तरफ से जो गाय भेजी गई और गायों की मोर्टालिटी के हिसाब से भी करीब 4000 गाय गौशाला में होनी चाहिए थी, लेकिन आज की स्थिति में 1500 के लगभग वहां पर गौवंश बचा है। गौशाला का संचालन अशोक जैन करते हैं। यह संभाग की सबसे बड़ी गौशाला बताई जाती है। इस खुलासे के बाद पशु प्रेमी मौके पर पहुंच गए हैं। शिवांगी ठाकुर ने कहा कि आरटीआई में जानकारी मिली है, जिसमें गायों की संख्या में भारी अंतर आ रहा है। यह गाय कहां गई, इसकी जांच होनी चाहिए और यह गौशाला बंद होनी चाहिए। उधर क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गायों की तस्करी की जा रही है। ऐसे गंभीर आरोप भी संचालक पर लगाए गए हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गायों की दुर्दशा, गौशाला की अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने गौशाला संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें तस्करी की शिकायतें तक शामिल हैं। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता गौशाला पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने इन गायों की गौशाला को नर्क बताया है। पशुपालन विभाग पशु प्रेमियों का गौशाला में आना जाना लगा रहा। कल भी 3 गायों के शव पड़े हुए लोगों ने देखे हैं। गौशाला से कई गायों के कंकाल भरकर ट्रक ले जा रहा था। गौशाला में गायों के खाने पीने की सुविधा नहीं दिखी। पानी जो गाय पी रही हैं उसमें काई जमी है, कीड़े पड़ चुके हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा गायों के खाने के लिए घास तक नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पशु संगार चमड़े का कारोबार किसी बड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उधर पशुपालन विभाग की टीम ने रिकॉर्ड नगर निगम से मांगा है। गौशाला का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। गायों के बारे में कब कब क्या इंतजाम हुए, इसकी जानकारी मांगी गई है। कुछ गायों के पोस्टमार्टम किए गए हैं, पॉलीथिन निकली है। वहीं कुछ गायों को पर्याप्त खाना न मिलने से मौत होने की जानकारी मिली है। इस मामले में उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अजय रामटेक का कहना है कि गायों के पोस्टमार्टम किए गए हैं। ज्यादातर गायों का पेट चौक मिला है। इस मामले में उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अजय रामटेक का कहना है कि गायों के पोस्टमार्टम किए हैं। ज्यादातर गायों का पेट चौक मिला है, उनमें पॉलीथिन निकली है। यह गाय जो नगर निगम क्षेत्र में गौशाला में भेजी गई थी, गौवंश के संबंध में 7 समिति सदस्य बनाई गई है, जिसमें यह गाय जो नगर निगम क्षेत्र से गौशाला भेजी गई थी, गौवंश के संबंध में 7 समिति सदस्य समिति बनाई गई, जिसमें 3 डॉक्टर 4 सहायक पशु अधिकारी शामिल हैं। यह कई बिंदुओं पर जांच करेंगे। अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। पता नहीं बेचारों को कब से खाना नहीं दिया होगा। हाँ बेटा, देखो कितने चिल्ला रही हैं। जब गौ माता का ये हाल है तो इंसानों का कितना बुरा हाल होगा। तो 5 से अच्छे सदस्य टीम बनाऊंगा। एक तो संख्या वेरीफाई करेगी। 1,500 से 2,000 जानवर इनके पास रहते हैं। मौत की संख्या बहुत कम है। साल भर में 300 के आसपास मौत बताते हैं। तो ये फिर जानवर जाते कहाँ? डिफरेंस इसकी जांच। ये जीव दया गौशाला है, जिसके बाहर जो गायें मरती होंगी उनका ये हाल है। ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हो? ये साहब हमारा ठेका है जी। काय का? ये नगर निगम का। वो इतनी बदबू आ रही थी, हम लोग यहाँ पे आए तो हमने कहा देखिए ना बदबू, क्या जानवर मरा है। नहीं जी, नगर निगम का ठेका है।
तो क्या होता है यहाँ पे? ये यहाँ पे ये ऐसी छील छाल के पटक देते हैं। क्यों पटक देते छील छाल के? बदबू नहीं आती है। नहीं क्या है ये? गाय है, भैंस है? सब है इसमें, तो मरे हुए जानवर भी हैं, सड़े हुए भी हैं। तो क्यों है इधर पे ये? जो नगर निगम में वहाँ मर जाती है हॉस्पिटल वगैरह में। नहीं ये इधर ये गौशाला है। क्या नाम है गौशाला का? मुन्ना जैन। मुन्ना जैन गौशाला का नाम है जी। ये तो नानी का नाम है, गौशाला का नाम क्या है? ये सामने गौशाला वो बिल्डिंग दिख रही है। नाम मुन्ना जैन के नाम से मशहूर है। अरे जिनके अपन को ठीक है, हाँ जानते हैं मुन्ना भैया को। जी। हाँ। भोपाल के भदभदा सूखी सवनिया रोड पर जीव दया नाम से एक गौशाला है, जिसकी हालत और दुर्दशा को देखकर शहर के लोग पशु प्रेमियों को झकझोर के रख दिया है। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक मंजर गौशाला के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 3-4 गायों की मौत भूख की वजह से हो रही है। इसको लेकर शिवांगी ठाकुर ने आरटीआई में जानकारी इकट्ठी की और जो जवाब मिला तो शहर के सभी लोग भौचक्का रह गए कि आखिर इस तरह की गौशालाओं में गायों की मौत कैसे हो सकती है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि भारी अनियमितता और लापरवाही है। खुले मैदान में गाय है, खाने के लिए उन्हें चारा नहीं है। एक साथ 7 लोगों की समिति बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं देखा गया है कि सैकड़ों की तादाद में कंकाल पड़े हुए हैं और कई गायों का चमड़ा उतारा जा रहा है। ऐसा मंजर लोग देखकर भौचक्का रह गए हैं। आखिर इस तरह गौशाला संचालक कैसे कर सकते हैं? अशोक जैन इसके संचालक बताए जा रहे हैं, जो अहिंसा परमो धर्मा का नारा देते हैं। उनके जीवन पे धिक्कार है कि वो जैन समाज को होकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं और जानवरों की वहाँ पे हत्या हो रही है। उन पर तस्करी के आरोप भी लग रहे हैं। इस मामले में भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर भी लिखा है कि इस गौशाला पे कार्रवाई की जाए। लेकिन बहुत ही भयावह स्थिति है, शहर के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी तरह बैरसिया के अंदर भी गौशाला के अंदर कई गायों की मौत हो गई थी, कंकाल बरामद हुए थे, एफआईआर की गई थी, लेकिन संचालक जो निर्मला शांडिल थी उनकी गिरफ्तारी आज दिनांक तक नहीं हुई है। इसी तरह गंजबासुदा के बरेट रोड पर भी गौशालाओं में गायों के कंकाल देखे गए हैं, वहाँ भी लापरवाही विदिशा जिले में बरती गई है। आखिर गौशालाओं को लेकर इतनी लापरवाही कैसे है? प्रशासन मौन है। इस गौशाला दयाजीव गौशाला जो भदभदा रोड पर है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए 2 साल के अंदर उसके रखरखाव और खर्चे के लिए दिए गए हैं, जिसमें भारी अनियमितता और लापरवाही और भ्रष्टाचार किया गया है। यही चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो और यह जिस प्रकार से गोरख धंधा गौ माता के नाम पर देश प्रदेश में चल रहा है यह पूर्णतः बंद हो।